बिहार में सबसे पहले बात टोंक के थप्पड़ कांड की करेंगे। दरअसल थप्पड़ कांड के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने सभी को चौंका दिया है कि आखिर पुलिस को एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी। सोचिए, एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स, दंगा विरोधी दस्ता, पुलिस की गाड़ियों का हुजूम, व्रज वाहन, इतनी तैयारी करनी पड़ी। ये तैयारी निर्दलीय प्रत्याशी और टोंक हिस्सा के आरोपी नरेश मीणा को दबोचने के लिए की गई थी। पुलिस कल देर रात भी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन उसके समर्थकों ने हंगामा काट दिया। आज सुबह गिरफ्तारी से पहले कैसे उसने अपने और अपने समर्थकों की गुंडागर्दी को जायज ठहराया है, हर गुजरते घंटे के साथ कैसे टोंक में स्थिति हाथ से निकलती गई और नरेश मीणा और उसके समर्थकों ने कानून व्यवस्था की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं, डिटेल में आज आपको प्रहार में बताने वाले हैं। दूसरी खबर आपकी सेहत से जुड़ी है और सीधे सीधे आपके लिए जरूरी भी है। 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी। सुविधा के लिए ही इस योजना को लाया गया सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ अस्पतालों ने इस योजना का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। ये सनसनीखेज खुलासा गुजरात के अहमदाबाद से हुआ है, जहां निजी अस्पताल में 19 मरीजों की एंजियोप्लास्टी कर दी गई। आयुष्मान भारत योजना के पैसों के लिए जानबूझकर किया गया, बिना कंसल्ट लिए, बिना परिवार वालों को बताए धड़ाधड़ ऑपरेशन कर दिए गए। सोचिए, जिन डॉक्टर्स को हम भगवान समझते हैं, उनकी कारस्तानी ने 2 लोगों की जान भी ले ली है जो ऑपरेशंस किए गए। पहले तो इन ऑपरेशंस को करना जरूरी था या नहीं, इस पर सवाल बना हुआ है। क्या पैसों के लिए सिर्फ किए गए और ऐसे में 2 लोगों की जान भी चली गई। पूरी जानकारी इस खबर पर भी आपको देंगे क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़ी हुई खबर है। तीसरी खबर की बात करते हैं। खालिस्तानी आतंकियों पर ट्रूडो इतने मेहरबान क्यों रहते हैं? क्यों भारत विरोधियों पर ट्रूडो की दया बरसती है? क्यों ट्रूडो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। ट्रूडो की आतंकियों से कैसे सेटिंग थी और कैसे सीधे फंडिंग है इन खालिस्तानियों ने की, इस पर आज बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर आज हम आपको वो दस्तावेज दिखाएंगे जो कनाडा की ट्रूडो सरकार का असली चेहरा दुनिया के सामने ला देगा। ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन आज दिखाने वाले हैं आपको। और आखिर में बात एक ऐसे मुस्लिम देश की करेंगे जहां अनोखा फैसला लिया गया है। 9 साल की मासूम बच्चियों को एक मुस्लिम देश हवस का शिकार बनाने की खुल्लम खुल्ला इजाजत देने की तैयारी कर चुका है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये मुस्लिम देश महज 9 साल की बच्ची से पुरुषों की शादी करने का अधिकार देने वाला कानूनी प्रस्ताव पेश कर चुका है। ये फैसला सीधे सीधे कानूनी रूप से बच्चियों के यौन शोषण करने का अधिकार देने जैसा है। ऐसे में महिलाएं सरकार के इस फैसले के विरोध में अब सड़कों पर उतर आई हैं। बताएंगे आपको कि किस मुस्लिम देश में यह फैसला लिया गया है। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात उस थप्पड़ कांड की करेंगे जिसके बाद टोंक जलता दिखाई दिया, आगजनी हुई, यहां तक कि इतना तनाव हो गया कि पुलिस फोर्स सैकड़ों की संख्या में उतारनी पड़ी। अब बात सबसे पहले इसी की। तुम्हारी बंदूकों में कितनी गोलियां भर लो। पुलिस जो बर्बरता कर रही थी, पुलिस जो लाठियां दे रही थी, फिर क्या करते इलाज उनका, उनसे बराबर नहीं लड़ सकते। देखिए, इसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। देखिए, टोंक में कल उपचुनाव था और इस उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा में दरअसल उपचुनाव था। इस उपचुनाव के दौरान 2 किरदार जिन्होंने पूरे टोंक को हिलाकर रख दिया। पहला किरदार निर्दलीय प्रत्याशी, जिसकी तस्वीर भी आप यहां पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, ये वही निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, जिन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। तो निर्दलीय प्रत्याशी ने कानून हाथ में लेते हुए प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मारा और सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि अधिकारी ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग बहिष्कार कर रहे थे उनको समझाइश देने के लिए पहुंचे थे। और इस बीच ये जो अकेला किरदार है नरेश मीणा, जिसकी तस्वीर भी आप यहां देख रहे हैं, इसने पूरे टोंक को जलाकर रख दिया। अपने समर्थकों की मदद से आग लगा दी पूरे टोंक में। हंगामा हो गया, सैकड़ों की संख्या में पुलिस उतारने की नौबत आ गई। और कल से ये बवाल जो शुरू हुआ वो आज भी नहीं थमा। सुबह जब गिरफ्तारी हुई है दोपहर में, उसके बाद बवाल थम पाया। हुआ क्या है राजस्थान के टोंक में, देवली उनियारा में, अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपके सामने वो हम तस्वीर रख देते हैं जहां आप समझिए कि क्या हुआ है टोंक में। चलिए, ये तस्वीर देखिए। ये
पुलिस की मौजूदगी आप देख रहे हैं। और ये नरेश मीणा, समरावता टोंक की ये तस्वीरें हैं जहां नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के लिए देखिए आप, पुलिस जाब्ता देख रहे हैं कितना है। महज एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए अगर इतनी पुलिस उतारनी पड़े तो आप सोचिए कि हालात कितने गंभीर होंगे। पुलिस है, वज्रवाहन है, तमाम चीजें हैं। सिर्फ एक इकलौते निर्दलीय प्रत्याशी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी फोर्स को ऐसा लग रहा है कि उतारना पड़ा है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी आप देख रहे हैं। और उसके बाद गिरफ्तारी बमुश्किल हुई, लेकिन उसके बाद क्या हालात हुए ये देखिए। आगजनी शुरू हो गई। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने हो हंगामा शुरू कर दिया, बवाल शुरू हो गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रास्ता रोकने की कोशिश हुई पुलिस का और यहां पर सड़कों पर आगजनी होती दिखाई दी और पुलिस को एक तरह से ब्लॉक करने की भी कोशिश हुई। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि गिरफ्तारी के बाद किस तरह का टेंशन का माहौल था। तो ये तो आज सुबह की तस्वीरें हैं जब गिरफ्तारी हो गई। उस वक्त माहौल कैसा था, कैसे गिरफ्तारी हो पाई, कितनी पुलिस उतरी, हालात उस वक्त कैसे थे, हमारे सहयोगी जतिन की एक रिपोर्ट आपको पहले दिखा रहे हैं। जो आसपास के हाईवे के गांव हैं वहां से लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले थे और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कैसे इस हाईवे को बंद करने की कोशिश की। तमाम जो डालियां हैं वो सड़क के बीचों बीच गिरा दी गई थी ट्रैफिक को रोकने के लिए। साथ ही जो टायर यहां पर रखे हुए थे सराउंडिंग्स में थे उनको यहां पर जलाने की कोशिश की गई थी। आप देखेंगे कि सफेद रंग के जो कपड़े पहने शख्स यहाँ पर खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं पथराव भी कर रहे हैं। बीच बीच में से जो लोग आ रहे हैं वो पुलिस फोर्स पर पथराव कर रहे हैं, तो उसी को रोकने की जो कोशिश है यहाँ पर फोर्स कर रही है। आप देखेंगे आगे आगे वज्रवाहन की जो गाड़ी है वो चल रही है और उसके ठीक पीछे जो पुलिस फोर्स है वो इस समय वहां पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको अब खदेड़ने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जिस गांव से नरेश की गिरफ्तारी की गई थी वहां से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर हम आगे पहुंचे। आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर जो है वो किस तरीके से लोगों को खदेड़ रहे हैं। तो ये गिरफ्तारी के दौरान कैसा हो हंगामा हुआ, कैसे मुश्किल से गिरफ्तारी हुई, ये तो आपने देख लिया। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी कहानी की, चलिए अब पूरी कहानी आपको बता देते हैं। ये पे तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी। कल दरअसल उपचुनाव था और उपचुनाव के दौरान यहाँ पर कैसे थप्पड़बाजी हुई। नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और एसडीएम को कैसे जोरदार थप्पड़ मारा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उपचुनाव के बीच ये बवाल हुआ, यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। ये जो थप्पड़ कांड था उसका खामियाजा टोंक ने ऐसे कहीं ना कहीं झेला है क्योंकि वहां पर आग भी लगती नजर आई और खामियाजा इसी तरह से झेलना पड़ा। टोंक को हुआ क्या है, दरअसल आपको बताते हैं। टोंक के देवली उनियारा में विधानसभा सीट पर उपचुनाव थे। इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, जिनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। मीणा की चुनावी ड्यूटी में लगे एसडीएम से पहले बहस होती है और बहस तक रहता तो भी बात ठीक थी, लेकिन नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। तस्वीर हमने आपको दिखाई कैसे थप्पड़ रसीदते दिखाई दे रहे थे। थप्पड़ कांड के बाद टोंक में बवाल बढ़ गया, तनाव की स्थिति खड़ी हो गई। थप्पड़ के बाद नरेश मीणा पर प्रशासन ने शिकंजा कसने की कोशिश की, उन्हें पकड़ने की कोशिश की और ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए मीणा ने जमकर माहौल बनाया। क्या किया मीणा ने? उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया, अपना वीडियो जारी करके समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनको ये निर्देश दिया कि आप इकट्ठा हुई, भीड़ को इकट्ठा करना उनकी तरफ से शुरू किया गया और वीडियो जारी करके जब उन्होंने समर्थकों को बुलाया तो समर्थक पहुंचने लगे। तो किस तरह से यहाँ पर पूरी भीड़ इकट्ठा होती है, टोंक बिल्कुल आग के हवाले हो जाता है। सब कुछ आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले एक बार सुनवाते हैं कि किस तरह के रिएक्शन उस वक्त आ रहे थे, कैसे लोगों को भड़काया जा रहा था। सुनिए पहले। राजकारी का बहिष्कार किया है, ना केवल हमने बल्कि तहसीलदार ने, हमारे पटवारियों ने, कानूनगो ने, मतलब जितना भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उस राजकारी का बहिष्कार कर दिया, पेन डाउन किया है। हम चाहते हैं कि फील्ड में कार्यरत अधिकारियों की सुरक्षा हो, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए सारे कर्मचारी अधिकारी, न केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा अपितु राजस्थान के दूसरी सेवाओं के भी सारे अधिकारी कर्मचारी आक्रोशित है, क्रोधित है। हमने कल कहा था कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाए